बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्टेशन पे और आज हमारी है जी वापसी पंजाब की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हमारा जो यहाँ का टूर था जितने दिन का वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा रहा कैसा नहीं रहा ये इंशाल्लाह मैं आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊँगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाने के लिए निकल पड़े हैं, स्टेशन पे मौजूद है। ट्रेन आने में कुछ मिनट रह गए हैं। हैदर जाना नहीं मेरा बच्चा कहीं। हैदर ने जी अपने खाने पीने का सामान मुसलसल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कहीं रख भी नहीं। गीला नहीं है बाल? नहीं ठीक सही लग रहा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखिए, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। एक बार सब अपने काम लगे हुए थे तो मैं भी आ गई, मैंने भी एंट्री दे दी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं घर पहुंच गई हूँ। आज के दिन हम कराची पहुंचे थे और आज के दिन हम वापस घर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा बड़ा अच्छा गुजरा है और बच्चों ने आते ही, बच्चों को एक एक्साइटमेंट होती है ना, मामा जी क्या लाई हैं दिखाएं, तो आते ही फिर मैंने व्लॉग भी शुरू किया, बच्चों को चीज़ें दिखाई। और ये कुछ अजरक से आपको नज़र आ ही रही होगी अदरक है, तो ये मैं संभाल रही थी तो मैं फातिमा या वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने बहन भाइयों से जल्दी जल्दी से सलाम तो ले लूँ, क्योंकि जी मैं भी आप लोगों से बहुत ही उदास हो रही थी। तो ये मुझे तो ये लग रहा है नहीं ठीक है सही है। खोखला सा बालन है, खोखला सही है, बस ये सूखा था बाकी सारे गीले थे। तो ये जलना ही कोई नहीं था, आग ही नहीं जलेगा इंशाल्लाह जलेगा। ये है किस चीज का मुझे नहीं समझ आ रही। पता नहीं ये कोई लकड़ी है कोई ना, कोई बस देखो ना ऐसे ही है। देखिए ऐसे ही तो चलो ठीक है गुजारा करो ना, उसके बाद फिर कहीं से चलिए जी। अभी मैं जो चीज़ें छोटी मोटी लेके आई, कुछ ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की है, इनको मैं संभाल लेती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा जी। बहुत दिन हो गए आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट नहीं पड़े। तो शाहजेब पानी ले आइए, अब मेरा बेटा पहन लो स्वेटर, पहन लो, भी शाम हो गई, पहन लो। चलो नमाज पढ़ो। महक फातिमा के पेपर हैं और शाहजेब ने आज स्कूल से छुट्टी की हुई थी, क्योंकि रात को कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है और जब बारिश होती है तो आपको पता है हमारे घर में ये परनाला जो है सहन में है, तो छत कच्ची है और मिट्टी जो है बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है और यहाँ मट्टी मट्टी हो जाती है। तो शाहजेब ने मेरे आने तक पूरा घर साफ किया हुआ था, तभी इकबाल साहब ने यहाँ पे लकड़ियां काटी हैं, तो इसलिए मुझे करनी पड़ रही है। मगर जब मैं आई हूँ तो घर माशाल्लाह साफ सुथरा था। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं जी, शौक से हम जाते तो हैं घूमने फिरने के चक्कर में, मगर जी जो सुकून अपने घर में है ना वो कहीं पे भी नहीं होता। तो इकबाल साहब लेके आए हैं जी चिकन। इकबाल साहब ने हमें मेहमान समझे, आज हमारे लिए चिकन लेके आए हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना हम बनाते हैं, क्योंकि हर घर के अपने टेस्ट होते हैं, उनका खाने का जो रेसिपी थी वो और थी। तो समझ लें कि मैंने अपने घर की अपने खानों को बड़ा मिस किया वहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से ना अपने घर में खाना बनाते हैं। अम्मी लोगों ने बनाया हुआ तो था, दोपहर में उधर से खाया, लेकिन अभी शाम होने वाली है। हैदर साहब ने वहाँ से ये ट्रक लिया था, तो अभी थोड़ी देर खेल के सारी चीज़ों को धो के तो यहाँ पर रख के चला गया। हमें यहाँ पे आदत है चारपाइयों पे बैठने की, या फिर मैं तो मोस्टली अपने बेड पे ही बैठती होती हूँ सर्दियों में, और या फिर सोफ़ा भी हमारा इतना ऊंचा नहीं है। वहाँ पे सारा दिन वो प्लास्टिक की चेयर थी, उन्हीं पे बैठते थे, या फिर लोहे की चारपाइयाँ थी ना कमरों में, तो उन पे टांगे लटका के बैठ के मेरे तो पैरों की सोजश ही नहीं जा रही। चलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी घर आ गए हैं।
कराची का टूर जी बस ठीक ही था, नॉर्मल सा रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा और बुरा भी नहीं रहा, बस टाइम गुजर गया, शुक्र है अल्लाह पाक का। और कुछ बहनों के कमेंट्स है कि मंगनी की जो आप रस्म करेंगे उसकी वीडियो भी शेयर कीजिएगा, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चों का फंक्शन नहीं था। अगर मेरे बच्चों का होता तो मैं ज़रूर शेयर करती, फिर दूसरे घर की बात है तो जाहिर बात है उनकी परमिशन होती तो मैं आपको दिखाती। बस ये कि तीसरे दिन जाके हमने छोटी सी रस्म की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ खैर वफियत से हो गया। मेरे पीछे से बच्चों ने खा खा के चीजें तो रैपर सारे जमा करके रखे हुए हैं। आदत पड़ी हुई है ना, पहले भी हम ऐसे ही करते हैं कि कोई भी इस तरह का होता है तो हम चूल्हे में रख देते हैं आग जलाने के लिए, तो ये 8 दिनों के रैपर जमा हो गए हैं। हम तो देसी बंदे हैं जी, हमें तो इसी तरह के माहौल पसंद है। आप यकीन करें कि अपने चूल्हे के आके आके मुझे सुकून मिल गया। इकबाल साहब लहसुन लाना भूल गए थे, बाकी मसाला मैंने छील लिया, तो अभी भी कहते हैं चलो मैं आपको जल्दी से छील के दे देता हूँ। इकबाल साहब तो मेरे साथ काम करवाते रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। आपने मेरे पीछे से चूल्हे पे कुछ बनाया? नहीं, चूल्हे पे सारे रैपर अंदर से निकले हैं। चूल्हा, हाँ जी, चूल्हा बेचारा सोना सोना पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जाने के बाद एक अच्छी बात ये हुई कि हमारी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए। तो मैं इनसे कहती रही हूँ कि महक फातिमा को उबाल के दें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और खुद भी खाएं, लेकिन इकबाल साहब ने जमा करके रखे हुए हैं। 4 थे ना? हाँ, अच्छा, 2 खा लिए लेकिन सारे नहीं, एक तो आज दिया ना, एक तो आज दिया, हाँ। वो अवैस ने निकाला। और इसके अलावा ये देखें जी, इकबाल साहब की काम चेक करें, अब मेरे हाथों को स्याही लगी हुई है। महक फातिमा बता रही है कि मामा जिस दिन आप गए ना उससे अगले दिन जो है ना इकबाल साहब के एक दोस्त के घर से मिठाई आई है, 8 रसगुल्ले थे और उसमें से 4 इन लोगों ने खा ली हैं और ये हमारे हिस्से की आज तक संभाल के रखे। तो आप खा लेते जनाब। नहीं, हमने कोई आपको लंबा देना था। हम में नहीं, जिसका हिस्सा फिर बनता है, आप लोगों के नसीब में था। मोहब्बत है जी इकबाल साहब की मेहरबानी। इधर आओ, इधर खा लो आप भी। हालांकि मैं मिठाई इतने शौक से खाती भी नहीं हूँ, फिर भी उनका दिल नहीं किया अकेले खाने। इधर आओ, खा लो रसगुल्ला। ऑयल मैंने ऊपर रखे तो डायरेक्ट ही अंदर प्याज काटने शुरू कर दिए जी, क्योंकि टाइम थोड़ा 5:30 हो गए हैं और मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना खुद घर पे खाना बनाते हैं। अम्मी लोग तो कह रहे थे हम बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही बनाऊंगी। आज बच्चों के साथ मिलकर इंशाल्लाह खुद ही घर में खाएंगे। और जी टूर की बात करें तो बाकी लोगों का तो यकीनन 100% अच्छा रहा होगा, लेकिन मेरा जो है ना, जिस मामले में मैं गई थी, जिन लोगों के साथ चले, उस हद तक तो कुछ बेहतर था, मगर जो मेरी अपनी प्लानिंग थी ना, वो सारी मेरी ना समझ लेके चौपट हो गई। इसलिए मैं तो समझ लेगी जैसे ना जाके पछताई हूँ। असल में मेरा देवर भी वहाँ पे होता है, इकबाल साहब का भाई है उधर, वो इंजीनियर है माशाल्लाह, वहाँ DHC में उनकी ड्यूटी है, तो उनके पास भी जाने का प्लान था, या उनको बुलाएंगे। और भाई ने बोला था कि मैं गाड़ी लेके आऊँगा, आप लोगों को घुमा कराऊंगा, और वहाँ पे गाड़ियाँ करवा के डेली कहीं आना जाना तो आप सबको पता ही है कि बड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे, अनिला दलान, वो भी यूट्यूबर है, तो उनके घर पे मैंने जाना था, मैं उनके लिए गिफ्ट भी लेके गई हुई थी, मगर ऐसा कुछ जाके वहाँ पे निज़ाम अपसेट हुआ ना। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वहाँ लाइट बंद होने की वजह से वो हमारी रस्म ही लेट हो गई। तो अब रस्म वही होती है और मैं अपने कामों में निकल जाती, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उनकी तरफ भी नहीं जा सकती, वो मुझे पूछती भी नहीं। और मैंने बस बड़ी कोशिश की, मगर इसके बावजूद ना मैं उधर नहीं जा सकी। और कुछ ये ज़हन था कि बच्चों के लिए ना कुछ स्पेशल किस्म की चीज़ें वहाँ से लेके आऊँगी जो कि इधर से नहीं मिलती।
तो वो मोस्टली मिलती हैं समंदर वाली साइड से ना। कुछ मेरा जहन था जो जो चीजें मिलती है ना वो लेते हैं। समंदर भी हम लोग गए तो थे, लेकिन वो गाड़ी वाले ने हमें ऐसी जगह पे उतारा कि जहाँ पे कोई शॉपिंग वापिंग वाला कोई वो सीन नहीं था। तो अब हमें तो इतना पता भी नहीं था, इसलिए जो समझ लेके मेरा जो जाती जहन था इस टूर के बारे वो मेरा टोटली फेल हुआ। तो मैं तो जाती तौर पे बड़ी परेशान रही हूँ। कुछ पीछे से मैं बीमार थी, और शज़ेब भी जब फोन करता था रोता था, जब भी फोन करता था रोता था। चले अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हरफियत से वापस अपने घर में पहुंचा दिए। और देवर से मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी कि जिस दिन हम लोग पहुंचे असल में हमारी गलती, हमने उनको डेट नहीं बताई थी। तो वो कहते हैं अगर आप लोग डेट बता रहे थे तो मैं नेक्स्ट वीक आ जाता। जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुंचे हैं उस दिन वो वापस इस्लामाबाद, उनकी फ्लैट थी, वो वहाँ पहुंच चुके। असल घर पीछे उनका इस्लामाबाद है। और कल हम वापस आए तो कल रात को 10:02 पे भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाभी मैं आ गया हूँ वापस। तो मैंने कहा चलें, अब फिर अल्लाह का हुक्म है, यही कह सकते हैं हम लोग। अब तो हम लोग निकल आए। हम लोग कल दिन 12 बजे ना ट्रेन में बैठ गए थे रहमान बाबा पे। चलें जी, कोई बात नहीं, ये है कि कराची देख के आ गए 12 साल के बाद। अब देखिए जब अल्लाह को मंजूर होगा तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह। मगरिब की अजान हो गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि करीब से कानों में कारी साहब की अजान की आवाज़ पड़ी है तो दिल को ना सुकून मिल गया। वहाँ पे शायद मस्जिद दूर थी या बंद घर की वजह से ना आवाज़ नहीं आती थी मेरे कानों में। तो मुझे नहीं याद कि किसी वक्त अजान की आवाज़ सुनाई दी हो। बस ये है कि टाइम देख के हम लोग भाई थे साथ, तो माशाल्लाह मेरे बहन भाई सब नमाजी हैं तो पढ़ते रहे हैं जो है ना, टाइम देख के नमाज। सब कोई ना कोई बोल देता था भाई नमाज का टाइम हो गया और हम लोग पढ़ लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गाड़ी में भी शुक्र है अल्लाह पाक का, ट्रेन में भी सारी नमाज़ें पढ़ी हैं। क्योंकि हमारा वो 6 बर्थ थी ना, तो हमने आगे कपड़ा लगाया हुआ था और हम लोग सेफ थे बापर्दा तरीके से। हम लोग लेडीज़ भी सब अपनी नमाज़ें पढ़ती रही हैं। बल्कि बाजी मेरी तो कुरान पाक भी साथ लेके गई हुई थी, और वो एंड वाली ऊपर वाली बर्थ होती है उस पर बैठ के वो जितना उनकी तो ये कोशिश थी कि मैं पूरे रास्ते कुरान पाक पढ़ती जाऊँ। लेकिन यह कि फिर जितना उनको टाइम मिल रहा था या जितना आसानी से वो पढ़ सकी वो पढ़ती गई। तो यहाँ पे जी मैंने गला लिए हैं सारे मसाले, जैसे कि अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी थी, लहसुन वगैरह सब डाल के सारा अच्छे तरीके से गल गया है। अभी मैं डालूँगी जी चिकन, और चिकन को मैंने थोड़ा सा भूनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। और लकड़ियाँ इकबाल साहब आज लेके आए, मैं इनको बोल के गई थी कि मेरे पीछे से लकड़ियाँ ला के सुखा दीजिएगा, मगर शायद भूल गए थे और मैंने भी याद नहीं करवाई, और आज गीली लकड़ियाँ ही मिली हैं। तो अभी तक ये सीन है कि हांडी यहाँ तक पहुँची और आग मेरी अभी भी नहीं जल रही। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी किचन में खाना बनाऊँ, क्योंकि थकी हुई आई हूँ, मेरे से गलती हुई है। एंड पे आके जब हम उतरने लगे हैं ना, तो मैं अगर ट्रेन से थोड़ा सा घूम के उतरती ना तो शायद आसानी रहती। मैंने सीधा ही सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश की है और नीचे वाला स्टेप थोड़ा दूर था, तो मेरी ना कमर को बल पड़ गया, जिसकी वजह से मुझसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसलिए मैंने कहा चलो बैठ के आराम से पकाते हैं, मगर आज लकड़ियों ने तंगी कर दी है। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाज़त है। अभी ये तो टाइम लेंगी और नमाज का टाइम हो गया। अभी मैं इसको छोड़ के तो नमाज़ पढ़ूंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग लेके आएंगे आपके साथ। आपने दुआओं में याद रखना है और अपना भी रखना जी। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।